स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 8 के बच्चों के लिए आपका संस्कृत का सिलेबस देखेंगे, पूरा एनुअल टर्म का सिलेबस, जिसमें हम मिड टर्म का सिलेबस भी और फाइनल टर्म का सिलेबस दोनों देखेंगे, जो कि 2023-24 सेशन का है। तो सबसे पहले आपका पहला चैप्टर आ जाएगा यहाँ पे प्रथम पार्ट में आपका सुभाषितानी आपका पहला चैप्टर आ जाएगा, और इसमें श्लोक लेखनम यानी आपके जो क्वेश्चंस आते हैं श्लोक से रिलेटेड, उसमें आपको पाठ का श्लोक दे रखा होगा और उससे जो मंजूषा की हेल्प से आपको उसका अर्थ लिखना होता है। तो ऐसे वाले क्वेश्चन इस चैप्टर से आ जाएंगे। देन सेकंड चैप्टर आ जाएगा विलस्य वाणी न कदापि में श्रुता। इसमें धातु रूप के क्वेश्चन आ सकते हैं, आपके गम अस पुनरावर्तन के क्वेश्चन आ सकते हैं। और थर्ड चैप्टर आपको पढ़ना होगा डिजी भारतम यानी डिजिटल भारत, ये आपको पढ़ना होगा। इसमें संधि आपकी आ जाएगी, संधि में आपको दीर्घ संधि और गुण संधि पढ़ना है और कुछ नहीं करना है इस चैप्टर में आपको। फिर चौथा चैप्टर पढ़ना है सदैव पुरतो निदेहि चरणम, ये चैप्टर आपको पढ़ना है, बहुत प्यारा चैप्टर है। और फिर पांचवा चैप्टर पढ़ना है आपको कंटकनेव कंटकम, ये चैप्टर पढ़ना है। देन 9 चैप्टर होगा आपका सप्तभाग्ने यानी 7 बहनें। 7 बहनें किसे कहता है? हमारी 7 सिस्टर, हमारे जो 7 राज्य हैं उन्हें कहा जाता है, उनके बारे में आपको पढ़ना होगा। और आपका ग्रामर का एक टॉपिक आएगा पत्र लेखन। तो यहाँ तक का सिलेबस आपको 15 सितंबर 2023 तक कंप्लीट करा लेना है। यानी आप देखिए 4 और 5 यहाँ पे 6 तो आपके चैप्टर आएंगे, 6 चैप्टर्स में से। और फिर आपका श्लोक आएगा, श्लोक को पढ़ना है, आपको पत्र लेखन की प्रैक्टिस करनी है। और यहाँ पे आपको गुण संधि और दीर्घ संधि, संधि के क्वेश्चंस आएंगे और आपके धातु रूप के क्वेश्चंस आएंगे। ये आपको करना है 15 सितंबर 2023 तक कंप्लीट कराने लाए। फिर आपका मिड टर्म का एग्ज़ाम होगा और उसमें ये सारी चीज़ें पूछ आएंगी। और मिड टर्म के एग्ज़ाम के बाद आपका चैप्टर स्टार्ट होगा परिचय। परिचय यानी आपका उसमें आपको अपना परिचय देना होगा। 5 लाइन परिचय के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, तो 5 लाइन अपने आप ही, जैसे लाइक मम नाम जो आपका नाम है, फिर अस्ति मम पातु नाम मम पितु नाम डैश अस्ति, फिर मम मातु नाम फिर डैश अस्ति, मम अहम 10वीं कक्षायां पठामि, या फिर आप 8वीं में तो आप अहम 8वीं कक्षायां पठामि। ऐसे आपको 5 सेंटेंस याद करना होंगे। देन फिर चैप्टर नंबर 10 पढ़ना होगा नीति नवनीतम। इसमें आपके क्वेश्चंस प्रयुक्त व्याकरण वगैरह कारक परिचय से आ सकते हैं और विभक्ति प्रयोग के लिए आ सकते हैं। फिर चैप्टर नंबर 11 पढ़ना होगा सावित्री बाई फुले, जिसमें आपको सेंटेंस वाले क्वेश्चन आएंगे, जिसमें कर्ता कर्म क्रिया से आपके क्वेश्चंस बनते हैं। फिर 12 चैप्टर होगा कह रक्षति कह रक्षता, तो इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं, जैसे लाइक। एंड चैप्टर नंबर 14 में आपका आर्यभट्ट हमारे भारत को ही कहा जाता है, तो ये इससे रिलेटेड चित्रधारित क्वेश्चन, यानी आपको चित्र दे रखा हो उससे रिलेटेड आपको सेंटेंस बनाने होते हैं, वो वाले क्वेश्चंस आ जाएंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है 31 जनवरी 2024 तक आपको ये सिलेबस कंप्लीट कर लेना है। और मिड टर्म में जितने चैप्टर्स थे, मिड टर्म में भी ऑलमोस्ट 6 चैप्टर थे, और फाइनल टर्म में भी मैंने काउंट नहीं करे, बट 3 या 4 चैप्टर उसमें भी थे। तो मिड टर्म और फाइनल टर्म दोनों का मिला के ही, फाइनल टर्म को हम एनुअल टर्म का कहते हैं, फाइनल टर्म अलग से नहीं होगा, फाइनल टर्म एनुअल टर्म को ही कहते हैं। और एनुअल टर्म में मिड टर्म के चैप्टर्स तो आएंगे, उसका टॉपिक्स तो आएंगे, जितना सिलेबस है मिड टर्म का वो तो आएगा ही, और फाइनल टर्म में जो आपने सेकेंड टर्म से पढ़ा वो भी आएगा। यानी अगर इसमें 6 चैप्टर हैं, इसमें 3 चैप्टर हैं, तो टोटल 9 चैप्टर इधर भी आएंगे। और इधर आपका पत्र लेखन आया था तो इधर भी पत्र लेखन आएगा, इधर चित्र लेखन आ रहा है तो इधर भी चित्र लेखन आएगा। तो यानी आपको पूरी रुचिरा भाग जो तृतीय भाग वाली बुक है उससे सब कुछ आएगा। और वार्षिक परीक्षा है, सकल पाठ्यक्रम आपको पूरा रिवीजन कराया जाएगा और पूरा चैप्टर आपका मतलब पूरा सिलेबस आएगा। और फिर आपकी वार्षिक परीक्षा एनुअल टर्म का एग्ज़ाम होगा। तो यहाँ पे आपका सिलेबस कंप्लीट होता है। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।